अभी जैसे भी हम वाशिंगटन डीसी को एक्सप्लोर कर रहे हैं, ये सबसे बेस्ट वे है डीसी को एक्सप्लोर करने का। तो आप कह सकते हैं कि फ्रीडम ऑफ स्पीच यहाँ पे पाकिस्तान से ज़्यादा है। ठीक ठाक सिक्योरिटी आप देख ही रहे हो, आपको चलते फिरते सीक्रेट सर्विस के बंदे हर जगह नज़र आ रहे हैं। यूएसए में आपको कौन सी स्टेट अच्छी लगती है रहने के लिए, जहाँ पे आप बिजनेस भी अच्छा कर पाओ? बल्कि जो इसकी प्रेसिडेंट की जो फर्स्ट स्पीच होती है ना, वो भी इधर से होती है। वो कौन थी? इंडोस्तान। अंकल ये एक शर्ट की प्राइस तो पता करें वैसे। एक्सक्यूज मी बॉस, how we can get closer if you want to see it little more closer. So अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू मंसूर टेस्टिक। तो मैं अमेरिका में मौजूद हूँ और अमेरिका में आज मेरा पहला ट्रैवलिंग व्लॉग है, वो भी मेरे बहुत ही प्यारे और अच्छे अंकल के साथ। मेरे अंकल अज़हर ये 12 साल से अमेरिका में मौजूद हैं, तो इनसे भी गपशप लगाएंगे, इनसे भी पूछेंगे इनको अमेरिका कैसा लग रहा है। ये अमेरिका की बहुत ज़्यादा तारीफ़ें करते हैं, तो इस व्लॉग में पूछेंगे कि अमेरिका क्यों वो है जो आप कहते होते हैं। सही है अंकल? तो अभी हम लोग वाशिंगटन डीसी में मौजूद हैं, अमेरिका का कैपिटल, और वाशिंगटन डीसी को एक्सप्लोर करेंगे। अंकल हम किधर जा रहे हैं अभी? यार पार्किंग हमने सबसे पहले गाड़ी की है यहाँ पर 19th स्ट्रीट के ऊपर। सो बेसिकली थोड़ा सा मैं ये बता दूँ, सबको हेलो भी कर दूँ। यहाँ पर ना पार्किंग दो तीन तरह की होती हैं। मैं स्टार्ट आपके के बगैर शुरू से सकता कोई मसला नहीं करें आप। ये गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं साइडों पर, आप देख रहे हो। हाँ जी। बेसिकली ये रोड पार्किंग है, पेड पार्किंग होती है। चलें आपको दिखाते भी हैं ठीक है, जिस तरह ये गाड़ियाँ खड़ी हैं, ये देखें। सो ये मीटर पार्किंग होती हैं। ठीक है, उसमें क्या होता है कि गाड़ी खड़ी करें, कॉइन्स डालें या क्रेडिट कार्ड के थ्रू पे करें, 2 घंटे की पार्किंग है, जितनी भी आपने करनी है करके चले जाएं। और इनकी मशीन्स भी साथ लगी हुई हैं ना? हाँ जी, वो पार्किंग मशीन है। फिर दूसरा पार्किंग है, बिल्डिंग्स के अंदर होती है, ये फेयरली सस्ती होती हैं। सो यानी एक बोर्ड लगा हुआ है, लकीली सामने आ गया, देख ले लिखा है, ये देख सामने से चला गया। और ये जो आप बता रहे हैं, यहाँ से आप घंटे या 2 घंटे 3 घंटे के लिए आप पार्किंग जितनी भी करनी है करें, कार्ड के थ्रू भी है, वीज़ा मास्टर वगैरह का जो भी ऑप्शन है, कॉइन्स के साथ भी कर सकते हैं। सो हमने पिक की है बिल्डिंग पार्किंग है, इंडोर पार्किंग होती है। बजाय कि हम 2 घंटे की पार्क करके बहुत दूर कहीं वॉक करके चले जाएं, वापस आना मसला हो, टाइम सारा ख़त्म हो जाए, तो उसमें चांसेस होता है कि टिकट लग सकता है फिर ना। तो फिर बिल्डिंग में कर देते हैं, तो उसके अंदर ऑप्शन होती है ऑनलाइन पार्क का अपना कर लेते हैं, मुख्तलिफ थर्ड पार्टी ऐप्स होती हैं उनके थ्रू। मंसूरी इस तरफ को हमने ना मेरे ख्याल से इधर से राइट हो लेफ़्ट होना है, पेंसिल्वेनिया ऐप के ऊपर हमने होना है। अच्छा, तो उसमें फिर ये बिल्डिंग देख रहे हो ना, इनके अंदर इनकी ऑफिसेज़ हैं, इनके साथ इन्होंने प्राइवेट भी पार्किंग भी लोगों के लिए रखी होती है जो टूरिस्ट वगैरह आ रहे होते हैं। सो वो फेयरली फिर सस्ती मिल जाती है। वो पूरे दिन की यानी 7-8 घंटों की पार्किंग है, वो $15, $8, $20 डिपेंड करता है वो आपको कितनी सस्ती थर्ड पार्टी ऐप के थ्रू मिलती है। सही है। तो वो फिर हमने गाड़ी पार्क की है। तो अब हम जब जा रहे हैं तो हमने सबसे पहले तो क्या कि वाइट हाउस चलें। बिल्कुल, उधर जाना ही बनता है। अमेरिका में आए हैं, हमारे दर्शन उधर होने चाहिए। दरबार पर पहले हाज़िरी दे लें। हाज़िरी दे लें, क्या पता हमें अंदर बुला भी लें, कोई इंटरव्यू ले लें। अच्छे नहीं है वैसे, अच्छे नहीं है, सड़क क्रॉस कर रहे हैं हम। अच्छा अंकल, अभी हम लोग वुड ब्रिज से आए हैं, और वुड ब्रिज से वाशिंगटन का सफ़र तकरीबन 30 माइल्स था, 25-30 माइल्स था। हाँ, मैं 17 माइल जिस जगह से हम आए। सही। हाँ जी। तो उधर से हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट ले सकते थे। मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा, हमने पब्लिक ट्रांसपोर्ट क्यों नहीं ली, गाड़ी में क्यों आया? बेनिफिट यार पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है ना, वो एक तो उसके कनेक्शंस होते हैं, वो यहाँ पर इतनी मुफ्त डिपेंड करता है जिस एरिया में हमें, उधर से तो अच्छी इतनी नहीं है पब्लिक ट्रांसपोर्ट। रेल का था सफ़र, लेकिन फॉर एग्जांपल हमने 30 मिनट्स में इधर पहुँच गए ना। अगर रेल पर आते तो वो देखा था कितना टाइम लग रहा था, काफ़ी टाइम लग रहा था, ऑलमोस्ट 1.5 से 2 घंटे। हाँ, 1.5 घंटे लग रहे थे। फिर कनेक्शन थी, आगे आना था, ट्रबल फ्री तो है था, सिंगल बंदे के लिए ठीक है, लेकिन हमने दरमियान में और भी 1-2 चीज़ें करनी थी, तो हमारे लिए सबसे अच्छी ऑप्शन फिर रही कि गाड़ी पर आया जाए। तो उसी चीज़ पे कि अमेरिका की पब्लिक ट्रांसपोर्ट अच्छी है, मतलब एक सिटी से दूसरी सिटी में ट्रैवल करना, नॉट वेरी। यार जहाँ तक मैं जो घुमा हूँ या मैंने देखा, इतनी अच्छी नहीं है। मासवाई के बड़े शहर जो हैं जहाँ पर जैसा डीसी है, इसमें वो वहाँ पर है आपकी बहुत ज़्यादा, लेकिन आप कंपेयर करें यानी यूरोपियन कंट्री से, जो मैं कुछ जगहों पर गया हूँ, या साउथ ईस्ट एशिया में, उससे अच्छी नहीं है, वहाँ पर ज़्यादा बेहतर है। इधर दरअसल हर लोगों के पास, हर बंदे के पास अपनी गाड़ियाँ और वो चीज़ें हैं, सस्ती हैं, पेट्रोल वगैरह भी फेयरली यानी कि सस्ता है, गैलन्स में आता है यहाँ पर।
तो लोग अपनी उस पर गाड़ियों पर ज़्यादा ट्रैवल करते हैं, टाइम बचता है बहुत उसमें। चलो मैं अगर अभी भाग के क्रॉस करते हैं इशारा। बंद हो रहा है इशारा, इसलिए भागना पड़ रहा है हमें। अच्छा अंकल, मैं बता रहा था कि बहुत से लोगों को नहीं पता होगा, काफ़ी लोगों को पता भी है, इसीलिए हमें बताना भी पड़ेगा थोड़ा सा कि वाशिंगटन डीसी अमेरिका का कैपिटल है। हाँ हाँ ऐसे ही है। और इधर ही वाइट हाउस भी मौजूद है। हाँ, स्टेट भी वाइट है। हाउस के अलावा इधर क्या अच्छा जो लोग हैं ना वो कंफ्यूज होते हैं, यहाँ पर वाशिंगटन एक स्टेट है, सही वो डिफरेंट स्टेट है। ये वाशिंगटन डीसी है, डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया, वाशिंगटन डीसी कैपिटल वाशिंगटन डीसी है। वाशिंगटन जो है वो इंटायरली डिफरेंट स्टेट सो है। दैट्स मीन कि स्टेट भी है और हाँ जी, सिटी भी। सिटी भी है। तो हम इस वक्त वाशिंगटन डीसी में है, कैपिटल में। तो कैपिटल ये तो है। इधर हमें क्या क्या मिलेगा? यार इधर तो सारी आपको पता है, गवर्नमेंट है जिसमें जैसा वाइट हाउस है, कांग्रेस है, कांग्रेस बिल्डिंग है सारी। आप जैसे बता रहे थे कि इस पेंटागन सिटी में है। आपको एथलीट बहुत मिलेंगे। हमारे पीछे अभी एक बंदा हाँ, रनिंग करते हुए गुजरा ये है। ओवरऑल डीसी में आप चलें तो यहाँ पर लोगों का काफ़ी आप देखेंगे कि हेल्थ वगैरह से रिलेटेड बड़े कॉन्शियस हैं, खाने सही। पीने और में, भागने में। अंकल आपने यूएसए को भी काफ़ी एक्सप्लोर किया है, जब भी आप डीसी में आते हैं आपको इसमें और यूएसए की दूसरी सिटी में क्या फ़र्क नज़र आता है? यार सारे बंदे काम में लगे हैं, टू बी ऑनेस्ट। बेशक जहाँ पर भी चले जाऊँ, यूएसए में हर बंदा अपने अपने काम में लगा हुआ है। तो यूएसए में सब बंदे पैसे बनाने की दौड़ में लगे हुए हैं। वो बेशक यहाँ के बाहर से आए हुए जिस तरह हम लोग हैं, जिस तरह यहाँ के मुकामी हैं, इसलिए कि अखराजात यहाँ की चीज़ें ऐसी हैं कि वो करनी पड़ती हैं। तो लाइफ ऐसे ही है, बिज़ी लाइफ है। ये बिल्डिंग बहुत प्यारी है। ये कौन सी बिल्डिंग हाँ, है? ये एग्जेक्टिव ऑफिस बिल्डिंग है ना मंसूरी Executive के। ये office। यहाँ से आप देख सकते हो। लिखा भी हुआ है इधर। एग्जेक्टिव ऑफिस बिल्डिंग है, यानी प्रेसिडेंट से रिलेटेड वो जितने भी है। बहुत कमाल की बिल्डिंग बनी हुई है। वो सामने वाइट हाउस है। वो सामने वाइट हाउस। पहले हम ना मंसूरी इसके बिल्कुल करीब जा सकते थे। अब ये कोई अच्छा। कंस्ट्रक्शन है या कुछ ऐसी चीज़ें चल रही हैं। मतलब अभी सिर्फ इधर तक जा सकते हैं? हाँ, बस इसलिए पहले इसके करीब जा सकते थे, लेकिन अब हम इसको थोड़ा सा इन्होंने जो अगर भी है किसी ये ने पिक्चर वगैरह खींचनी है उधर, पिक्चर तो आप ले सकते हैं, किधर लेकिन से? मतलब आपको तो आना ही नहीं है, पता ही नहीं चलो। चलेगा कि आप वाइट हाउस में आए भी हो या नहीं। आप दूर से ही देख सकते हैं, जिस तरह वो सामने है। इसका कोई और भी एंगल है जहाँ से तस्वीर वगैरह खींच सकते हैं? उधर से पूछ लेते हैं इनसे, वो सीक्रेट सर्विस का। हाय, एक्सक्यूज मी बॉस, हाउ वी कैन गेट क्लोजर इफ यू वांट टू सी इट लिटिल मोर क्लोजर? सो If you want to get a bit close, I mean, it's a little further away, but it's a better view. यस। yeah, The south side. so if we go just Go down to the end of the street here, make a left. left, okay, And then make another left. on each okay, all right, thanks boss, Thank you all very right, thanks, all right. So अब ये देखो, अब ये सीक्रेट सर्विस का बंदा था। बड़ी अच्छी उसने इन्फॉर्मेशन दे दी है कि हाँ, अगर तो मसलन आपने के व्यूज़ वगैरह अच्छा लेना है हाँ, तो दूसरी साइड पे चले जाओ। हाँ, लेकिन आप यूजुअली अमेरिकन जो है ना, बड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड किस्म के लोग हैं। मैंने जो एक्सपीरियंस किया है, जो हैं वो ऐसे ही आपको बिल्कुल स्ट्रेट सीधी सी बात करेंगे, सही घुमा फिरा के करने वाले बात नहीं है। सही। जिस तरह लाहौर में नहीं हम जा रहे होते थे, रास्ता कितने जाना है, खंबे तो खंबे हो जाओ, अगे जाओ, वो बंदा कहता है यार पान कितने जा रहा है, वो दोबारा वहीं घुमा के तीसरा बंदा भेज देता है। तो इधर वो सीन नहीं है। इट्स मीन इधर आपको मिल जाएगा रास्ता इधर सही। बाज़ दफ़ा तो ऐसा होता है कि कोई ऐसा भूला भटका बंदा हो ना, चलो ये तो सीक्रेट सर्विस जॉब पर खड़ा हुआ था ना। ये बिल्डिंग बड़ी अच्छी लग रही है मुझे। हाँ। एक मेरी पिक्चर ही हो जाए। हाँ हाँ, ज़रूर, ये लो। अंकल अभी सिर्फ एक ही बिल्डिंग देखी है, मुझे ये बिल्डिंग बहुत सॉलिड लग रही है कि बहुत अच्छी बनी हुई है। नॉर्मली अमेरिका का फेमस है कि इसके घर इतने सॉलिड नहीं होते, लेकिन गवर्नमेंट की ऑफिस जिन्होंने क्यों सॉलिड बनाए हुए हैं। घर वालों से पैसे लेके ये बनाते हैं, तो ऐसे ही बननी है फिर। नहीं, वाकई ये जो खास दूसरी ये बिल्डिंग पुरानी बहुत है ना, ये सारा ये आप देखो कितना मजबूत बिल्डिंग का काम हुआ है। ऐसी सारी बिल्डिंग यहाँ पर भी देख लो, ये सारा मार्बल बिल्कुल, ये और बड़ी ये solid है, अयाब बहुत के solid अगर है। अयाब के टाइम में अगर जो इस पे मटेरियल लगा हुआ है लगे, तो ये तो मेरे ख्याल से मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ डॉलर की है, सिर्फ इसके ऊपर मटेरियल लगाओ। लेकिन आपने यूरोप भी देखा है, इस चीज़ को आप भी मानते हैं कि यूरोप लाइक जर्मनी की बिल्डिंग्स अमेरिकन बिल्डिंग से सॉलिड हैं? जर्मन की, हाँ यार, वो भी नेक्स्ट लेवल की। वहाँ ख़ास तौर पर उनकी, मुझे जो मज़ा आया ना वहाँ पर, उनकी सड़कों पर फिरने का बड़ा मज़ा आता है। उनकी वो ख़ास तौर पर जो इनके
पुराने जो वो हैं कैसल्स वगैरह हैं या उनके पुराने टाउन्स बने हुए, उन पर जो सब नोट किया होगा वो नहीं एक मजबूत बनाई हुई है। ट्रेडिशनल उनकी वो सड़कें और स्ट्रीट्स हैं, उस पर चलने का मज़ा आता है। आपके जो चैनल है उसका वो टारगेट क्या है कि यानी कि आपके सब्सक्राइबर बढ़ें, $1 मिलियन के 1 मिलियन के करीब यानी सब्सक्राइबर हों या उससे प्लस? ऐसा हो जाए तो क्या ही बात है, कोई तरीका बताएं अंकल। ये सीक्रेट सर्विस वाला खड़ा ना, उसमें टक्कर मार जाके चुराग मार के बाकी उसके बाद हैंडल आप कर लेंगे। दोनों मशहूर हो जाएंगे इसलिए कि मैं वीडियो बनाऊंगा ना, उसके बाद फिर आप ये अपना भी चैनल खोल हाँ, लेना। तुम्हारे तो वैसे भी पैसे बढ़ जाएंगे। और ये वीडियो जिसने बनाई थी ये था ये ना कि आपको भी अमेरिका से पैर फेंकी और मुझे भी। नहीं यार, ऐसा नहीं इतने करेंगे, बुरे नहीं है, इतने बुरे नहीं है। अदालतों दुलतों में ले जाएंगे शायद। अच्छा चेक अंकल, करेंगे। अब मैं सही वाली बात और अच्छा बताऊं। मज़े की बात है, ऐसा कोई भी करे तो उसके लिए जो ट्रैवलिंग होती है ना उसमें बड़े मसले आते हैं, इसलिए कि कोई भी ऐसे इशू में कोई बंदा इन्वॉल्व हो जाए ना, खासतौर पर इनकी फेडरल बिल्डिंग्स में इस तरह के, उसके ऊपर ये फिर फ्लैग कर देते हैं। वो जहाँ पर भी ट्रैवल करता है उसको स्पेशल उसकी फिर इन्वेस्टिगेशंस वगैरह और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस उसको एयर ट्रैवल में भी किया जाता है, कुछ अरसे तक उसको स्क्रीन करते हैं। फिर ये अंकल सही बात बताऊं आपको, हाँ। अगर आप लोग इधर ना होते तो शायद मैं इधर एयरपोर्ट से ही वापस चला जाता। यार वो मैं तो इस तरह का बंदा हूँ, मैं बहस करने लगता हूँ। नहीं, वो नहीं मतलब करनी, नहीं करनी चाहिए या आई डोंट नो, लेकिन एक चीज़ है, एक बंदे ने इतना ट्रैवल किया हुआ है अंकल, मैंने 25 से 26 कंट्रीज ऑलरेडी विजिट कर चुका हूँ, तो जिस तरह का उन्होंने डील किया ना, ये बनता नहीं है। नहीं देखो, फॉर एग्जांपल कि आपकी जॉब ही ये है, आपको एक हायर किया जाता है एक काम के लिए, उस काम में आपको कहा जाता है कि आपने जो भी ये लोग आ रहे हैं, डजेंट मैटर कि उन्होंने 100 कंट्री किए हुए हैं ट्रैवल, उसकी पॉलिसी है ना, जब पॉलिसी बनेगी तो वो बेशक एक कंट्री ट्रैवल करने के लिए बनी है या 100 के लिए। उन्होंने एक हर बंदे को देख के, ये तो नहीं पता ये कितने मुल्क का सफ़र करके आया हुआ, नहीं उन्होंने इवन के वो देख भी रहा है, उन्होंने ठीक डाटा है, लिया सारा। लेकिन उसकी जॉब है, उसने पूछना है। ख़ास तौर पर अब इन मुल्कों में जिस तरीके से ये जितने भी एजेंट्स वगैरह हैं जो हरकतें करते हैं, तो ये लोग फिर उन्हीं को काउंटर कर रहे होते हैं ना, उन्हीं के लिए तैयार बैठे होते हैं। वो क्वेश्चंस इसलिए करते हैं, कोई बंदा दरमियान से पकड़ते हैं, और वो है भी, आप यूट्यूब पर जाके वीडियोस देखो, उसमें आपको नजर आता है। अच्छा, यहाँ से वाइट हाउस का ना थोड़ा सा क्लियर व्यू है, हाँ, इधर से हम कंस्ट्रक्शन की pictures वजह से वगैरह भी बंद ले है। सकते हैं। हाँ, इधर मैं से आपको ले बताता सकते चलूँ, अमेरिका की इमिग्रेशन एजेंसी अब बहुत सख्त है। बेशक आप जर्मन पासपोर्ट से आएँ, पाकिस्तानी पासपोर्ट से आएँ, किसी चीज़ से भी आएँ, आपको इन्होंने सवाल जवाब करने ही करने हैं, और मेरे साथ भी यही हाल हुआ है। वो हम भी जब आते हैं वापस हमें भी करते हैं। आपको भी करते हैं अमेरिकन पासपोर्ट पे भी? ऐसे नहीं, ऐसे तो नहीं करते, ऐसे नहीं करते जैसे मेरे लेकिन साथ फिर हुआ भी, है। लेकिन कुछ फिर भी वो क्वेश्चंस करते तो हैं। मैं अच्छा, इधर से फिर भी थोड़ा सा ये ठीक चलें, है। इधर से हम थोड़ी सी वीडियो वगैरह बनाते हैं। आप मंसूर ये मिडल है, यहाँ पर आ जा मंसूर, ये मिडल में से आएगी। वाइट हाउस की सिक्योरिटी के बारे में बताएं, इनकी सिक्योरिटी कैसी है? यार सिक्योरिटी इनकी जो है ना, ठीक ठाक सिक्योरिटी, आप देख ही रहे हो, आपको चलते फिरते सीक्रेट सर्विस के बंदे हर जगह नज़र आ रहे हैं। फिर दूसरा, यहाँ पर अक्सर आपने ये काली वैन्स और बड़े सबर्बन्स, बड़े बड़े ट्रक खड़े हुए देखे हैं, तो ये बाकायदा आपकी चलते फिरते यहाँ पर बॉडी स्कैनिंग हो रही होती है। सही। और अभी ये जो इन्होंने क्रिसमस ट्रीज बनाए हुए हैं थोड़े से, ये क्या, ये हमेशा लगे होते हैं या सिर्फ क्रिसमस के मौके नहीं, ये पे? सिर्फ क्रिसमस के लिए लगाए इन्होंने, मेरे ख्याल से ये 50 लगाए हुए हैं, वो हर स्टेट्स को हर रिप्रेजेंट स्टेट के, स्टेट ऑफ इदाहो होगा या इदाहो, स्टेट ऑफ इलिनॉइस, इंडियाना, यूएसए की जितनी भी स्टेट हैं उसके नाम के इन्होंने क्रिसमस ट्रीज लगाए हुए हैं। और बालों को, जहाँ पर वो वाइट लड़की खड़ी हुई है ना, वहाँ से इस तरफ को आना है, और बालों को कुछ करना भी है जो हाँ बालों को ऐसे उसे करता है जरा। ओके, ये मैं नहीं करना चाह रहा, अंकल करवा रहे हैं मुझसे मुझे तो बिल्कुल शौक नहीं है तस्वीरों का। सही है अंकल कौन सी मॉडलिंग करवा रहे हैं भाई? ये देख वाह, अच्छा आ गया। अंकल ये आपने मुझसे क्या करवाया है? यार ये ना तुम्हारी थोड़ी सी जरा मॉडलिंग कराई है, खूबसूरत लड़के हो तुम, ठीक है, तो वो ना हमारा एक गुरु है एक ना उधर, अच्छा। टोरंटो में तुम्हें बुलाएंगे अभी जब जाएंगे ना, अच्छा, तो उसका नाम ना उधर जाके उधर रिवील करेंगे, उधर रिवील करेंगे, उसको गुरु का नाम है। तो वो ना स्पेशलिस्ट है, वो स्पेशल बंदा है वीडियो का और ऑडियो का और पिक्चर्स वगैरह का। सही। उस्ताद है, दूसरे उस्ताद है, हाँ ओके। उस्ताद है वो उसको मिलेंगे, वो कहते हैं चल उस्ताद, चलें, वो सही वाला उस्ताद। आप लोगों को इंतज़ार रहेगा कि वो गुरु कौन सा है
उस वो इंतज़ार तब भी ख़त्म होगा अगर ये मेरा व्लॉग देखेंगे और मेरा चैनल सब्सक्राइब करेंगे। मेरे ख्याल वो से करें। वो सब्सक्राइब मेरे ख्याल से उसने शायद किया ही हो। उसने किया। मैं कह रहा हूँ कि अगर लोगों को इंटरेस्ट है वो उस गुरु को देखने का, तो इन लोगों को मतलब अगले व्लॉग का इंतज़ार करना पड़ेगा ना। तो हम लोग कनाडा भी जा रहे हैं, तो उन गुरु से पूरा एक अच्छा व्लॉग बनाए उनके साथ कोई। हाँ, वो उसके साथ वो ऑलवेज यार, वो जब भी कनाडा में होते हैं तो ऑलवेज साथ ही होते हैं, जिस तरह आप हो ना साथ उस तरह। सही। चलें गुरु जी, अच्छा आपसे मुलाकात होगी कनाडा में और आप लोग भी उनको कनाडा में देखेंगे। अच्छा अंकल, इस व्लॉग के शुरू में मैंने एक बात की थी कि जब भी मेरी आपसे बात होती है आप यूएसए को बहुत प्रायोरिटी देते हैं और देना भी चाहिए जिस मुल्क में आप रह रहे हैं और आपको इसके बेनिफिट्स पता भी हैं, लेकिन आपने मेरे से तो काफ़ी डिस्कशन किया, मुझे बताए भी हैं बेनिफिट्स। कुछ गिने चुने जो टॉप बेस्ट बेनिफिट्स हैं यूएसए में रहने के, कि आप कुछ व्यूवर्स को बताना चाहें, आप यूएसए को हाई रैंक क्यों करते हैं? यार आपने जिस तरह मेरे एक सवाल का आपने सवाल में जवाब दे दिया है कि इस मुल्क ने हमें रखा हुआ है, बिल्कुल नेशनैलिटी दे दी हुई है। बिल्कुल। आप बहुत से कंट्रीज़ ऐसे हैं, आप उठा के देख लें, 20-20 साल 30-30 साल लोग वहाँ रहते हैं, उनको कभी भी उसकी नेशनैलिटी भी नहीं मिलती है। सही। ठीक है। सो एक तो ये हो गया, फिर दूसरा यहाँ पर आपका एक कानून है, निज़ाम है, अच्छा है, और फिर यहाँ पर आप जितनी मेहनत करो, आप जो करना चाहो, आपको उसका रिवार्ड मिलता है। सही। सो आपके ऊपर है, आप क्या करना चाहते हो। आपके पास कुछ भी नहीं है लेकिन आप हार्ड वर्कर हो ना, आप अपना मुकाम यहाँ फिर भी बना लोगे। तो ऐसी चीज़ें हैं, माशरा अच्छा है, लोग अच्छे हैं, बेशक ठीक है, हम कहते हैं जी हम मुसलमान हैं, लेकिन मेरे ख्याल से इन लोगों के अंदर से अगर ना एक दो ऐसी चीज़ें निकाल दें जिस पर हमें ऑब्जेक्शन होता है बीइंग अ मुस्लिम, तो ये हमसे अच्छे मुसलमान हैं। सही कह रहे हैं, बिल्कुल है ना। मैं इस चीज़ को एक्सेप्ट करता हूँ। अंकल, जैसे कि मैं जर्मनी में रहता हूँ, जर्मन नेशनल हूँ, आपके बहुत से रिलेटिव जर्मनी में रहते हैं, तो हम लोगों के लिए मतलब इस तरह चूज़ करना, हम लोग जो सोचते हैं कि यूएसए सोशल नहीं है, सोशल कंट्री नहीं है, आई मीन आपकी सोशल लाइफ पे फोकस नहीं रखता, आपको निचोड़ देता है। आपका मतलब है जो उनका जिस तरह सोशल सिस्टम आपका जर्मनी का मेडिकल इंश्योरेंस जो सी आपको मिल रही है, अगर कभी आपका जॉब लूज़ कर जाते हो तो आपको फिर भी पैसे मिलते हैं साल तक या 1.5 साल तक, हज़ार चीज़ें हैं, बेनिफिट्स मिलते हैं, बच्चों की एजुकेशन फ्री है, और भी बहुत से, यूनिवर्सिटी बिल्कुल टोटली फ्री है, यूनिवर्सिटी लेवल तक भी। तो इसलिए लोग फिर डरते हैं यूएसए में आते हुए। आप इस चीज़ को कैसे देखते हैं? यार यूएसए ना का एक डिफरेंट ही सिस्टम है, ये भी करते हैं मंसूर, उसमें ये नहीं है कि नहीं करते, ये भी करते हैं। अच्छा। जैसा यूरोप में आप कह रहे हो, मुझे नहीं पता, या जो आपसे सुना है या और लोगों से, कि आपको जॉब छूट गई है किसी भी रीज़न से, आपको वो फायर नहीं करते हैं, आपको पूरी सैलरी देते हैं। सो यहाँ पर भी है, उसमें वर्कमैन कॉम्प्स होती हैं, आपके हर पे चेक में से ना उतनी अमाउंट डिडक्ट करते रहते हैं। वो इसी चीज़ों के लिए करते हैं कि अगर आपकी जॉब ना हो या कुछ हो तो वो आपको वर्कमैन कॉम्पनसेशन वगैरह मिलती है, लेकिन वो 100% नहीं होती है, वो पूरे आपके पे चेक का ऑलमोस्ट 66% के करीब आपको मिलता है। वो आपको अप्लाई करना पड़ता है, प्रॉपर रीज़न देनी पड़ती है कि मैं इस रीज़न की वजह से हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरी एक बड़ा अर्सा पहले जॉब थी, तो मुझे टेनिस एल्बो का इशू हुआ। सही। आप सरप्राइज़ होंगे, टेनिस एल्बो का इशू कैसा इशू है कि आपकी कोहनी के पास एक छोटा सा एक एरिया होता है, वो आपको पिंच करता है मसल के अंदर ना, आप एक सर्टेन लेवल के बाद वो हाथ का नहीं उठा सकते। अक्सर क्रिकेट खेलने वाले लोग या स्पोर्ट्स करने वाले लोगों को, बेसबॉल वगैरह वालों को इशू आता है। सही। सो मुझे दर्द हो रही थी, वो कहीं काम के दौरान ही थोड़ा बहुत कोई ऐसा हुआ। सो मैंने डॉक्टर के पास चला गया, उसने देखा, हालांकि मैं बिल्कुल ठीक था, तो उन्होंने कहा कि यार तुम ना 2.5 किलो से ज़्यादा इस हाथ से वज़न नहीं उठा सकते। मैंने कहा मेरा काम ऐसा है कि मैं अपने आप को रोक नहीं सकता, मैंने तो ये करना ही करना है। तो मैं क्या, उसने कहा नहीं, जब तक ये 2 हफ्ते की तुम्हें ये नोट दे रहा हूँ। तो वो फिर जब मैं उसने नोट दिया, मैंने कंपनी को कहा, कंपनी ने फिर वो इनका डिपार्टमेंट होता है, वो नर्स वगैरह आके उसने देखा कि ये डॉक्टर जो कह रहा है और ये जो बंदा जो बात कर रहा है ये ठीक है, कोई ऐसा तो नहीं है कि बना के कोई बात कर रहे हैं। तो उसने अप्रूव किया, तो कंपनी ने फिर 66% देना शुरू किया। सो इस तरह की चीज़ें। और बाकी सोशल सिस्टम
थोड़ा बहुत करते हैं, लेकिन लोगों को यहाँ पर ना ये कंट्री ट्रेंड करता है कि खुद से करो, मेहनत करो। यहाँ पे भी सोशल सिस्टम है बहुत यानी कि ऐसा है कि जिस तरह सिंगल मॉम्स हैं, जॉब उनकी छूट गई है या कोई ऐसा कोई सिलसिला, तो उसमें उसको सपोर्ट करता है। वो इतना नहीं करता कि उससे बहुत अच्छी कोई लग्जरी किस्म का या पूरा महीना अच्छा गुजारें, लेकिन वो डेफिनेटली उसका जो भी इनका वो जो सेविंग्स होती हैं या जो उसके अंदर कुछ ना कुछ उसको किसी जगह पर हेल्प करता है। यार ये ना है वर्ल्ड वॉर 2 का मोनूमेंट है, उनके जो जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था और जिन्होंने उसमें आप कह रहे हैं जिस तरह हम कहते हैं शहीद हो गए या मर गए थे लोग लड़ते हुए मुल्क के लिए, तो ये उसकी मेमोरीज़ के लिए उन्होंने बनाया हुआ है। लेकिन देखो ये भी बिल्डिंग कैसी ज़बरदस्त स्ट्रॉन्ग बिल्डिंग ये हो सकता है, मतलब उसकी मेमोरीज में इन्होंने नाम भी हाँ ये सारी स्टेट्स हैं जितने भी ये स्टेट हैं सारी। हाँ ये जितने भी पिलर्स बने हुए हैं ना इनकी ये सारी ये स्टेट्स नेम है। सही, मुझे नहीं पता था इनकी स्टेट मसूरी भी है। मिसूरी, हाँ जी ऑलमोस्ट मिसूरी। मंसूरी हो गया। इसको मंसूर टास्टिक लिख दो आगे थोड़ा सा। अच्छा मैंने ना मंसूर इधर वापस आओ, मैं तुम्हें एक चीज़ दिखाता हूँ। वो बात कर रहे थे ना कि माशरा और लोगों के हाँ जी जो चीज़ें हैं कि कितने ईमानदार और ये चीज़ें, ये देखो ये हैट पड़ा हुआ है किसी का, ये कोई ज़मीन पर गिरा होगा हैट किसी का, ठीक है, और इसका पता नहीं है इसने यहाँ कितनी देर रहना है, लेकिन इसको तुम शाम पर भी आओगे ना ये हैट इधर ही पड़ा होगा। मान लो को बंदे को ज़रूरत है तो उसको उसकी इम्पोर्टेंस है इस हैट की, वो ढूंढता हुआ है और लेके जाएगा, कोई और नहीं लेके जाएगा। ज़बरदस्त। और ये चीज़ें मैंने पीछे अब्बू आए हुए थे, अब्बू को मोबाइल फ़ोन एक दफ़ा मिला। अच्छा। कहते यार ये मैंने कल भी देखा था पड़ा हुआ। अच्छा। तो वो कहते कि अब मैं उठा के ले आया, मैंने कहा कि अब पता नहीं कोई कॉल करेगा तो मैं उसको दे दूंगा। तो यानी कि आईफोन पड़ा हुआ था तो उसको भी कोई नहीं लेके गया, ऐसे ही है। अच्छा अंकल, आप इनमें से कितनी स्टेट फिर चुके हैं ऑलमोस्ट? यार मेरे ख्याल से मैं कोई 50 में से 20-25 तो फिर ली होंगी मैंने। 20-25 ऑलरेडी आपने यूएसए की फिर मतलब आधा यूएसए आपने ऑलरेडी एक्सप्लोर कर चुके हैं ऑलमोस्ट। हाँ, तो आपको सबसे बेहतरीन स्टेट कौन सी लगती है मतलब घूमने के लिहाज से? यार घूमने में ना मिशिगन में बड़ा मज़ा आया, इसलिए कि मैं और खाला भी आपकी और सारे जो हैं वो नेचर को बड़ा पसंद करते हैं। अच्छा। बच्चे भी सारे, तो मिशिगन बड़ी अच्छी है। कैलिफोर्निया बड़ा अच्छा लगा, मतलब अगर कोई नेचर लवर है उसको हाँ। मिशिगन की तरफ जाना चाहिए। मिशिगन जाए, कैलिफोर्निया में बड़ा अच्छा है, यानी कि वो डिपेंड करता है किस किस्म की नेचर को लाइक करता है। मसलन कैलिफोर्निया में हम गए ना जब पीछे, तो वहाँ पर वो सिकोया ट्रीज़ जो हैं जो दुनिया के सबसे बड़े दरख्त हैं उस एरिया में गए थे। बहुत खूबसूरत जगह, वो तो अमेजिंग है वो। सही, यानी कि ये दरख्त है ना जो, हाँ जी, ये जो 40-50 फुट का दरख्त आपको लग रहा है, ये उसकी एक शाख है। अच्छा। हाँ हाँ, जो मेरे ख्याल से टॉलेस्ट ट्री है वहाँ पर, वो तकरीबन 275 फीट या कुछ ऐसा एग्जैक्ट। ये मिशिगन में बहुत बड़े नहीं, ये कैलिफोर्निया में ये उनका सिकोया नेशनल पार्क की मैं बात कर रहा हूँ। मिशिगन में मेरे ख्याल से उसके साथ साथ चलते हैं। अच्छा, आपको ग्रीनरी मिलेगी ज़्यादा मिशिगन। हाँ, मिशिगन जस्ट लाइक अ नॉर्थ है ना, इस कनाडा के बॉर्डर के साथ साथ सारा आता है। अच्छा, सारा पाइन के ट्रीज और हिली एरिया है, लेकिन बहुत हिली नहीं है। जर्मनी में कासल में भी हमारी जगह एक ऑरेंजरी है, उसकी पता नहीं आप पीछे रील देख रहे थे जो मैं नोफल के साथ गया हुआ था वहाँ पे भी इस तरह की लेक सी बनी हुई है। मुझे ये उस तरह की वाइब दे रहा है। और फिर वीसबादन की तरह मुझे ये सिटी जो है ना जर्मनी के हेसन, सुबह हेसन की कैपिटल वीसबादन की तरह का थोड़ा वीसबादन में मैं गया हुआ ना, वाइब आ रही है। तो हाँ, उसकी थोड़ी सी आ रही है वाइब। ख़ास तौर पर वो जो उनका वीसबाडन का वो एरिया है जिसमें वो एक मोनूमेंट बनी हुई है जहाँ पर वो काफ़ी से वो जो ज्यूइश की असैसिनेशंस और जो हुआ था वो एरिया वो इसी टाइप का लगता है। बिल्कुल, क्योंकि वीसबादन में भी आपको बड़ी बिल्डिंग्स इतनी नहीं मिलेंगी, बहुत कम भी नहीं है। तो ये सिटी थोड़ा सा, वो भी एक सूबे का कैपिटल है और ये तो अमेरिका का कैपिटल है। लेकिन आप ओवरऑल देख लो ना, सफाई है। इस वक्त सर्दी का मौसम है, ये थोड़ा सा पतझड़ सा हुआ हुआ है यहाँ पर, नहीं तो ये काफ़ी ग्रीन एरिया है। अभी जैसे भी हम वाशिंगटन डीसी को एक्सप्लोर कर रहे हैं, ये सबसे बेस्ट वे है डीसी को एक्सप्लोर करने का, टांगों के साथ करो। ओहो हाँ,
मतलब इधर आपको इतना दूर ड्राइव करने की ज़रूरत भी नहीं है, जगह जगह पे आपको ऐसे मोनूमेंट्स हैं, हाँ ऐसे ही है। तस्वीरें पिक्चर्स खींच सकते हैं और एक अच्छी वाइब देगा। फिर आपको चलते फिरते फील हो रहा है कि टूरिस्ट भी हैं, आपको फील हो रहा है कि ये भी लोग टूरिस्ट हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो आई थिंक वो बेस्ट सोल्यूशन है, गाड़ी पार्क करके बस इस तरह चलो फिरो। ऐसे ही है। इनकेस अगर गाड़ी नहीं है तो फिर आप ट्रेन, इनकी जो लोकल ट्रांसपोर्ट वो हो भी तो कोई ठीक है। रह ही नहीं गई ऑप्शन, उस पर आके पूरा दिन आप इधर स्पेंड कर सकते हैं आई थिंक। अंकल यहाँ पे बैठने की भी बड़ी अच्छी जगह है, मतलब देखें वाइब कैसी आ रही है, बंदा रिलैक्स कर सकता है इधर हाँ। आके ना, अच्छा टाइम स्पेंड। मौसम भी अच्छा है और वहाँ भी नहीं चाह रही ना, सर्दी नहीं है आज। अंकल इधर वाशिंगटन में भी प्रोटेस्ट वगैरह होते हैं, मतलब कैसे हैं हंगामे जुलूस वगैरह? बहुत ज़्यादा यार, इधर तो ठीक ठाक किस्म के प्रोटेस्ट होते हैं इधर। आपको बिल्कुल फ्रीडम ऑफ स्पीच है, आपकी सब चीज़ें हैं। ये पीछे आपको लिंकन मेमोरियल जिस जहाँ पर हम बैठे हुए हैं, बेसिकली ये सब लोगों ने इसी के लिए काम किया। आप उसकी स्पीचेस जो लिखी हुई हैं उसमें आप देख लो, यही चीज़ें, ये कुछ चीज़ें हैं, राइट्स की बातें हैं, सारी चीज़ें। ये तो बड़े बड़े लंबे इधर बहुत बहुत बड़े इधर वो होते हैं, गैदरिंग्स होती हैं। अच्छा, तो ये जो पीछे ट्रम्प के साथ केस हुआ था, मतलब जो उसके हामी जो थे वो वाइट हाउस में के पार्लियामेंट हाउस में घुस के थे। वाइट हाउस नहीं, वो कांग्रेस बिल्डिंग के अंदर गए थे। तो उसके बाद ये वाइट हाउस आप कह रहे हैं कि बंद बैरियर लगाना शुरू वो किया? तो ये उसके तो वैसे पीछे ही इसकी तो कंस्ट्रक्शन रीजन और कुछ और तरह की चलती रहती हैं, रीजंस होंगे नॉर्मली। लेकिन अगर ये बैरियर नहीं होते आप थोड़ा सा और आगे जा सकते हो। हाँ, वाइट हाउस को बहुत करीब से मुराद है कि उसके एक सेफ सिक्योरिटी जोन है, उसके अंदर तो नहीं जा सकते, लेकिन आप बहुत करीब चले जाते थे तो वहाँ पर भी प्रोटेस्टर बैठे होते थे। उधर भी आके बैठ के नीचे चीज़ें रख के लोग स्लोगन्स लेके बैठे होते हैं। आप यहाँ पर चाहो आप नमाज़ पढ़ो, कोई आपको यहाँ के रोकेगा नहीं, कोई बुरा भला भी नहीं कहेगा। अच्छा, हाँ, इधर इसलिए कि लोगों का एक माइंडसेट हुआ है और सारी चीज़ें वो हुई हुई हैं। कुछ भी करो यहाँ पर, आप यहाँ पर मूर्ति रख के उसकी पूजा शुरू कर दो, कोई आपको नहीं कहेगा कुछ। यहाँ पर लोग देखेंगे, गुजर जाएंगे। आप कह सकते हैं कि फ्रीडम ऑफ स्पीच यहाँ पे पाकिस्तान से ज़्यादा है, हमारे अपने मुल्क से ज़्यादा है। यार मैं समझता हूँ बहुत से, नॉट जस्ट इन पाकिस्तान, आप बहुत से मुल्कों से, बहुत से मुल्कों से बेहतर हो, बहुत से, यानी इवन के आप यूरोपियन मुल्कों से भी, बहुत से गल्फ़ कंट्रीज से भी, बहुत से और दूसरे तीसरे मुल्कों से भी मैं समझता हूँ कि है ये। तो जो चलते फिरते लोग हैं ना, आप उनके चेहरों से उनकी नेशनैलिटीज़ का अंदाज़ा लगाने की अगर कोशिश करो तो आपको पता लगता है कितने डाइवर्स हैं। हर दुनिया का लोग यहाँ पर आया हुआ नज़र आ रहा है आपको। अंकल कल आप मुझे जो मार्केट में लेके गए हैं, ये फ्रेश फूड मार्केट में थे, हाँ जी, क्रेजी, ऐसी चीज़ मैंने आज तक कहीं नहीं देखी। हाँ, वो देखो दुनिया का हर किस्म का फ्रूट वहाँ पे मौजूद था। वो नहीं, वो उस फल का बताओ। दूरियान, मतलब मैं इनके लिए स्पेशली दूरियान चॉकलेट लेके आया छोटी शाल के लिए कि वो टेस्ट करेगी। मुझे बता के उधर कहाँ फल फूल मैंने कहा अगर वो एक दूसरा फल पड़ा हुआ था, कौन से वाला, फ्रूट, वो पड़ा हुआ था। तो मैंने कहा मंसूर अगर ये है ना तो डूरियाँ भी होगा। तो थोड़ा सा साथ ही वो आगे देखा तो वो फ्रीजर में पड़ा हुआ था और हर किस्म का गोश्त, मतलब कि फाख्ता का गोश्त था, अपना खरगोश का था, और भी ऐसे बेशुमार कबूतर का बने हुए हैं कि हर कंट्री की हर चीज़ उधर मौजूद है। लाइक शरबत फलाद, पता नहीं क्रेशी का क्या क्या चीज़ तो उधर से मुझे पता लगा सही कि अमेरिका बहुत डाइवर्स है। मतलब अगर आप जर्मनी में जाओ, लीडल अल्डी, उधर उनकी अपनी चीज़ें मिलेंगी, उधर कभी भी वो हमारी चीज़ें नहीं रखेंगे क्योंकि बिकती नहीं है। नहीं, इधर ख़ास तौर पर ना, इधर मसलन वॉलमार्ट सबसे बड़ी चेन है यहाँ पर ना, जो ग्रोसरी चेन सबसे बड़ी ऑलमोस्ट वॉलमार्ट ही है। वॉलमार्ट में जो वॉलमार्ट यहाँ से कोई ऐसे एरिया में है जहाँ पर हिस्पैनिक कम्युनिटी है या पाकिस्तानी कम्युनिटी है, वो उस कम्युनिटी को दे, इसलिए कि वो तो बिज़नेस है ना, उन्होंने तो अपनी सेल्स बढ़ानी है। वो ये नहीं है कि अगर एक चीज़ किसी ऐसा एरिया में बिक रही है जहाँ पर जो सब वाइट कम्युनिटी है, ठीक है, और तो वही वो लेंगे, तो वो उन्होंने उसके हिसाब से वहाँ चीज़ें रखी नहीं। और जहाँ पर कम्युनिटी डिफरेंस है वो उन्होंने उसके हिसाब से चीज़ें ऐड की होती हैं। यहाँ पर आपको पाकिस्तानी बासमती, इंडियन बासमती राइस भी वॉलमार्ट में मिल जाते हैं, और भी बहुत सी चीज़ें मिल जाती हैं। नहीं, अमेरिका बहुत डाइवर्स है। बस आप जो बातें कहते होते थे ना मुझे, मंसूर, अमेरिका अपने अंदर ही दुनिया है, अलग चीज़ है। और फिर इस दुनिया के अंदर बेसिकली 50 स्टेट्स नहीं है, 50 मुल्क हैं, छोटे छोटे से। सही बात है। और ऐसे इतने बड़े मुल्क हैं कि बहुत बड़े साइज़ के जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं या कोई एशियन कंट्रीज़ हैं, उनसे भी बड़े साइज़ के उनके एरियाज़ हैं। फिर अगर आप शॉपिंग लवर्स हो यार,
तो अमेरिका जैसी शॉपिंग आप दुनिया में कहीं नहीं कर हाँ, सकते। ये तो है। मतलब ब्रांडेड चीज़ें आपको अच्छी प्राइस में मिलेंगी। हाँ, आई डोंट नो वाई कैसे कैसे हो रहा है ये, मुझे इसके पीछे मुझे कोई लॉजिक नहीं समझ आती कि मलेशिया में वही चीज़ मैं कल देख रहा था, मेड इन मलेशिया लिवाइस या मेड इन पाकिस्तान, इधर सस्ती मिल रही है लेकिन उधर से महंगी मिलेगी। हर एक की ड्यूटीज़ है ना, टैक्सेस टैक्स भी हैं, फिर वॉल्यूम है। आप फॉर एग्जांपल चाइना से आप ऑर्डर करते हैं, जब मुझे शर्ट चाहिए 1 लाख शर्ट चाहिए, अब यहाँ पर एक बड़ा ब्रांड है, वो वही शर्ट्स जो आपसे 10 मिलियन शर्ट्स उठाता है उनसे, तो उसकी प्राइस और उसकी प्राइस में फ़र्क है। इवन के वो 70% लेस करके भी प्राइस अगर दे रहे होते हैं ना, तो उसमें से भी ऑलमोस्ट 100% शायद प्रॉफिट बना रहे होते हैं। ऐसा ही है, आप प्रॉफिट नहीं बना रहे तो बेचेंगे कहाँ? वो इनका profit होता बना रहे है। हैं। देखो इनकी यहाँ की कंपनीज का जो कॉर्पोरेट स्टाइल है ना, इसलिए कि मैंने उसमें थोड़ा सा कुछ काम किया हुआ है, तो उसमें ये इन्होंने 1 साल के अंदर इसमें से पैसा बनाना है, इसलिए इतने % पैसा बनाना है, इतने मिलियंस बनाना है, उसके बाद उनको उससे मतलब नहीं है। उसको फिर अगर वो 70% ऑफ करके भी किसी चीज़ को बेच देते हैं ना, हालांकि पैसे उसमें भी बन रहे होते हैं, वो फिर देन मूव फॉरवर्ड, नई टेक्नोलॉजी, नई चीज़ के ऊपर, नए ट्रेंड्स के ऊपर चले जाते हैं। इतनी तेज़ी से ये चीज़ें, फैशन इंडस्ट्री तो आपको पता है वैसे ही बहुत तेज़ी से चेंज हो रही है ना, तो वो चलती रहती है। अब इतना कपड़ा है, आप मार्केटों में जाओ यार, इतना कपड़ा है, बंदा देख देख के हैरान होता है यार, इतना कपड़ा आया कहाँ से है और पहनने वाले कौन है, लेकिन वो लोग ले रहे हैं, जा रहे हैं। अब कनाडा में भी जाओगे तो वही चीज़ है, लेकिन कनाडा का थोड़ा सा डिफरेंट है, तो डेफिनेटली उधर जाओगे तो उसका व्लॉग करोगे तो आपको वो बिल्कुल यार उस्ताद वहाँ मिलेगा हमारा, तो वो तुम्हें बताएगा सब चीज़ें, ज़्यादा बेहतर बताएगा। इस एरिया में मुझे अफसोस हो रहा है मैं अपनी स्पोर्ट चीज़ें साथ क्यों नहीं लेके आया। इधर देखो उधर देखो, हर बंदा रनिंग कर रहा है मैं यार, तो तुम्हें कह रहा था रनिंग शूज़ ले आओ साथ। कमाल है कसम से। वो देखिए उधर भी वो भी रनिंग कर रही है, वो भी रनिंग कर रहा है, वो भी रनिंग कर रही है। लड़कियों का देखा रही है तो वो राह नहीं कर रहा, वो नहीं रहा भी, मैं कह रहा हूँ वो कर रहा है, अच्छा। और वो कर रही है लेकिन मजे की वाइब है यहाँ पर। ये अभी सर्दियों में ये है, और आप अगर आप यहाँ गर्मियों में आओ ना, तो साइकिलिंग बहुत ज़्यादा, इधर आपको हर बंदा भागता फिरता नजर आएगा। जबरदस्त अच्छा लगता है, मुझे पसंद आया यार ये, मुझे बहुत अच्छा लगता है। अच्छा लगा, सुकून वाला इलाका है, आप अपने आप को रिलैक्स फील कर सकते हो, बड़ा मज़ा आता है, एनर्जी किसी न किसी एक्टिविटी में रहना चाहिए। सही। हमारी तो तुम्हारी खाला जो हमें तो खिला के जो है ना एक्सरसाइज करते भी हैं, तो मैंने देखा है ना, आप एक खाएंगे वो कहेगी नहीं दूसरी भी खाओ, नहीं तो ये अब आपका कसूर नहीं है, ये खाला का अब कसूर चलना है वाशिंगटन डीसी में, तो पराठे 2 खा के जाएं, ताकि पूरा दिन चलना है आपने। ये खाला का कसूर है, आपका नहीं है। खाला का प्यार है, कसूर प्यार नहीं है। नहीं तो फिर आप फिट नहीं रहेंगे ना। नहीं, वो फिटनेस के हवाले से तो वो सारी ये चीज़ें हमें तो कह रही हैं कि फिट रहें, लेकिन ये कि डेफिनेटली वो हमने उसको उस तरीके से बर्न भी करना चाहिए कि बिल्कुल बिल्कुल। तो अब आगे चलें जी अंकल, यूएसए में आपको कौन सी स्टेट अच्छी लगती है रहने के लिए, जहाँ पे आप बिजनेस भी अच्छा कर पाओ? मतलब सारी स्टेट ऐसी हैं या कुछ हैं स्पेसिफिक आप कहेंगे कि यार? मेरा एक वो गोरा था, एक लैंडलॉर्ड था मेरा, जहाँ मेरा बिजनेस था ना, उसका लैंडलॉर्ड, मैंने उससे पूछा ना, उसने भी बड़ी एक ज़बरदस्त बात बताई। उसने कहा यहाँ पर ना यूएसए में गेम खेली जाती है जिसे नेशनल फुटबॉल लीग है, जो अमेरिकन फुटबॉल खेलते हैं, ठीक है, वो हेलमेट पहन के जो टकरे वगैरह मार रहे होते हैं ना, वो उसने कहा कहीं भी यूएसए में जहाँ पर एनएफएल टीम होगी ना, वहाँ पर बिजनेसेस अच्छे होंगे, जहाँ पे एनएफएल टीम होगी। हाँ, ठीक है, इसका मतलब है कि वो स्ट्रक्चर डेवलप उस जगह पर करते हैं कि उसके साइड के बिजनेसेस और सब चीज़ें जो होती हैं ना, वो फ्लोरिश करती हैं। सो यूजली आप ईस्ट कोस्ट और वेस्ट कोस्ट में कह लो, अगर दूसरे लफ्ज़ों में अगर कहना चाहो, तो ये 2 कोस्ट टू कोस्ट जो है ना, सही, ये इन दोनों जगहों बिजनेस अच्छा है। सही। जिस तरह हम ईस्ट कोस्ट में इस वक्त वाशिंगटन डीसी, मैरीलैंड, वर्जीनिया और इस न्यूयॉर्क और ये वो सारा इस साइड पर, तो ये एरिया किस्म का बिजनेस हब है। सेम थिंग जो है वेस्ट कोस्ट है, जो कैलिफोर्निया और वो साइड बन जाती है, लॉस एंजलिस वगैरह साइड की। वैसे कितना फ़र्क है यार, अभी हम जब मैं आया हूँ उस वक्त 2 टेम्परेचर हुआ था, 0 हुआ था, और 2 दिन बाद ही यार ये वर्जीनिया में और इस एरिया में ना मंसूर, यहाँ पर पाकिस्तानी जो है ना वो ज़्यादा, और इंडियंस काफ़ी यहाँ पर लोग रहते हैं। उसकी रीज़न ये है कि ये बड़ा आइडियल टेम्परेचर यहाँ पर होता है। सर्दियाँ भी ख़ास तौर पर ऐसी सर्दियाँ जिस तरह हमारे पाकिस्तान में, लाहौर में कह लो, दिसंबर की, जनवरी की सर्दियाँ होती हैं ना, उसी तरह की हैं। यानी बहुत फ्रीजिंग पर जाता है, लेकिन ऐसे नहीं है कि एक्सट्रीम फ्रीजिंग पर चला जाए, सही, बहुत बिलो चला जाए, सही। तो
अच्छा वो कंसेप्ट लोगों का कि अमेरिका में ठंड भरी होती है, ठंड भरी होती वो है, जो कुछ स्टेट्स में होता होगा हाँ मतलब। मिड वेस्ट स्टेट हैं या नॉर्थ पे जाएं वो तो डेफिनेटली बहुत ठंडी है। जिस तरह विस्कॉन्सन में पहले मैं था तो वो मिड वेस्ट बन जाती है ऑलमोस्ट। तो वहाँ पर फ्री टेम्परेचर अभी भी आप देखोगे तो शायद -15 -20 चल रहा होगा। तो विंड चिल का इफेक्ट जब आता है ना वहाँ लेक्स हैं साइडों पर, उसकी वजह से वही टेम्परेचर -30 -35 में चला जाता है। सो इस बहुत कोल्ड वो। तो इधर ऐसा नहीं है, इधर होती है सर्दी, वंस इन अ वाइल स्नो भी आती है। तो इस चीज़ में मैं ये कहना चाहूँगा अमेरिका इतना बड़ा है, इतना बड़ा है, हाँ। आप अपनी तबीयत के मुताबिक जहाँ किसी पर भी- स्टेट पे चले जाओ उस लिहाज से आपको वेदर मिलेगा। हाँ जिस तरह फ्लोरिडा है, आप उधर चले जाओ तो वहाँ पर ऑलमोस्ट 30 के करीब चाहे टेम्परेचर हो, 25 में भी हो। तो सही वो सही ऐसे है। चलें अब हम इसके दूसरे मोनूमेंट की तरफ जा रहे हैं। ये इनका नेशनल मोनूमेंट है ना ये वाला? हाँ जी ये नेशनल। ये देखो दो हैं, ये देखो ये दो जा रहे हैं। काफ़ी नीचे है ना ये। आ जाओ। को टैलेंट कहते हैं, चला सकते हैं साइकिल ऐसी। ये पता लगा चोरी करके ला रहा है, टायर उतार के जो बांधा हुआ था ना उसको उधर ही छोड़ा है। नहीं लेकिन ये टैलेंट है अंकल। इनके काम ऐसे ही है वैसे, आप उसकी बात हो सकता है चोरी करके लेके जा रहा हूँ, हम कह रहे हैं टैलेंट तो है ही है। टैलेंट तो है ही है लेकिन ये चोरी ये वो याद नहीं सब पाकिस्तान में टायर बांधते थे खंभे के साथ, वो टायर उधर ही उसके साथ बंधा रहता था, साइकिल पीछे से उतर के चली जाती थी। क्रेजी। अब देखो ना इसके पास दूसरा टायर है। ये होता तो पीछे कहीं बांधा होता, अब उसने घर ऐसे थोड़ा जाना है, दूसरा टायर लगा के जाएगा ना। लेकिन वो जा रहा है देख लो, बड़ा कंट्रोल है वैसे यार। वो कब का पीछे से आया यार। अंकल वो हमारे पीछे कांग्रेस की बिल्डिंग है, तो क्या इसका मकसद है? मतलब यार ये कांग्रेस ऐसी है जिस तरह हमारे पाकिस्तान में जिस तरह पार्लियामेंट होती है ना, ये वही है जो इनके जितने भी इलेक्शन में सारे इलेक्ट्रिक मेंबर्स हैं, ठीक है, सेनेट के, और ये वो सारे वो यहाँ हाउस ऑफ सेनेट कह सकते हैं। हाँ ये कांग्रेस है, ये यहाँ पर सारे आके बैठते हैं। बल्कि जो इसकी प्रेसिडेंट की जो फर्स्ट स्पीच होती है ना वो भी इधर से होती है। इसके वो जो सामने है ना वहाँ पर इन्होंने वो सब इसकी वो लगाई होती है फर्स्ट स्पीच के लिए, सारा स्टेज बना होता है, और वहाँ से लेकर और यहाँ से और ऑल द वे जहाँ जहाँ से हम आ रहे हैं, हाँ पीछे से आ रहे हैं मोनूमेंट से, लिंकन मेमोरियल से आ रहे हैं, इधर सब लोग ही लोग होते हैं, बल्कि डीसी सारा पैक होता है, आसपास के होटल सारे बुक होते हैं यहाँ तो पर। आई मीन बंदा स्पीच वहाँ से कर रहा है, इन्होंने फिर पूरा इंतजाम किया होता है, लाउड स्पीकर वगैरह? मैं कभी आया नहीं हूँ लेकिन यहाँ पर बहुत ज़्यादा रश होता है। डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो होता होगा, इसलिए कि वो स्पीच लाइव स्पीच कर रहा होता है ना प्रेसिडेंट यहाँ पर। सो ये यहाँ पर पीछे हमारे ये है, बिल्कुल स्ट्रेट उधर से हमारे लिंकन है, ये राइट साइड पर वाइट हाउस है। सही। और ये जो सा ये नेशनल मोनूमेंट है इसके अमेरिका का यार, अमेरिका का मीनार पाकिस्तान। और इसको आप मेरे ख्याल से 1 मिनट से अगर हम देखेंगे हमारी गर्दन में दर्द होने लगेगा। ऐसे मूव कर रहा है, बादल मूव कर रहे हैं। एक्चुअली वो मूव तो वही कर रहे हैं, लेकिन हाँ जिस तरह ये बिल्डिंग पर जाने के लिए ना इसकी टिकट्स होती हैं। अब वो मैं उससे कुछ पूछने के लिए गया था अपना, उसने कहा कि ये ऑलमोस्ट इंगेज है ये, यानी कल की भी सारी टिकट्स इसकी बुक है। हाँ जी सही। अंकल यहाँ के आसपास और करने के लिए क्या है, कोई म्यूजियम्स वगैरह क्या यार इधर? हाँ ये अच्छी चीज़, यहाँ बहुत से म्यूजियम है। मेरे ख्याल से पीछे शायद कैमरे में एक बिल्डिंग आ रही है अफ्रीकन म्यूजियम की जगह। इस तरीके से यहाँ पर ना और भी बहुत से म्यूजियम हैं, कल्चरल म्यूजियम हैं, फिर आर्ट्स म्यूजियम हैं। तो ऑलमोस्ट सारे जो है ना म्यूजियम प्रीटी मच लाइक आपकी एंट्रेंस फ्री होती है यहाँ पर। फ्री है मतलब लास्ट टाइम जो हम म्यूजियम में भी गए हैं। हाँ इनके जो स्मिथसोनियन के म्यूजियम हैं जो टिपिकल इनका एक वो एक नेशनली एक जो सारा एक टेक केयर करता है, इक्का दुक्का शायद कोई म्यूजियम में शायद कोई फी उनके चार्जेस वगैरह हैं, अदरवाइज प्रीटी मच लाइक यू कैन जस्ट वॉक इन। इट्स मीन मैं आप लोगों को भी बताऊंगा, वाशिंगटन में अगर इन्होंने आना है आप लोग वॉक करते हुए बहुत सी चीज़ें देख सकते हैं और म्यूजियम देख सकते हैं। बिल्कुल, क्या आपके पैसे लगने हैं गाड़ी में आने के जहाँ से आप आ रहे हैं ट्रांसपोर्ट के, दैट्स इट। तो लाजमी आप लोगों को वाशिंगटन में आना चाहिए। अभी हमारा आगे का क्या प्लान है? आगे का प्लान है कि बस इसको थोड़ी देर तक यहाँ से हम निकलेंगे, वापस हमने जो गाड़ी पार्क की हुई है उसको उठाएंगे, फिर आगे देखते हैं कहाँ चलते हैं। चलें थोड़ी सी फिर ये बिल्डिंग वगैरह दिखाते हैं, उसके बाद देखते हैं कोई चीज़ ज़हन में आती है वो भी आप लोगों को बताते हैं।
Can you guys come take a... There we go. क्या हुआ है? ये तेरे मुल्क के लग रहे हैं बंदे. Where are you guys from? Germany. I am gonna introduce you. He's from Germany Wo too. wohnt ihr in Deutschland? Bonn. Also alte Hauptstadt von old capital from Germany. Oh, okay, We are right. living from there, yeah. So How do you know? Have you lived in Germany or do you live in Germany? I have lived in Germany you from should last speak in 10 Germany, years. you know. So yeah. 10 years. Now I'm jetzt wohne ich in Malaysia. Ich arbeite dort. Ja. Das ist ja um die Ecke. Die Ecke, genau. Also von Deutschland bis hier, das geht, aber ich bin von Malaysia hier gekommen. Also das war Ja, weiter geht es nicht. Wie weit bist du da unterwegs? 18 Stunden? nicht 18 Stunden. Also von Kuala Lumpur bis Istanbul 11 Stunden und von Istanbul bis hier auch 12 Stunden. Two days, I think so. 2 Yes. days, yeah. That was crazy. Are you guys YouTubers? I'm a YouTuber. You're a YouTuber. Yes. What's your channel about? It's about traveling content. Traveling content. Yes. Nice. All right, enjoy your day, guys. You're right. Nice talking nice to you. evening. ये फिर हिलती हुई नजर आती है बिल्डिंग. फिर खिलती हुई नजर आती है. ऐसे देख जरा. अंकल सोचे ये ऊपर गिर जाएगा किसी बंदे के. यार तू सोच. यार इसके ऊपर उन्होंने ये हमें बनाई कैसी है? वो मार्बल लगा हुआ है. नहीं, इसको ऐसे खड़े होकर ना ऐसे देखो ऊपर सीधा. वो देखो. नुक्कर देखना ऐसे इस तरह ऐसे अंकल हिल रही है. और ये जर्मन लोगों का कैसा बताया? यार वो कैसे आपने गेस किया, मुझे समझ नहीं आ रही. बोल रहे थे, मुझे अंदाजा हुआ जो उन्होंने कैमरा दिया ना. वर्ड आपने उस इसमें कैमरा दिया तो एक्सेंट से कह सकते हैं. हाँ, एक्सेंट से भी पता लग गया कि जर्मन काइंड ऑफ मुझे वो वाइब आई उसकी. फिर अपने रिश्तेदारों का, फैमिली का, बहन का तुम्हारा फायदा तो है ना. सुन के कुछ चीज़ें वैसे कान पकाए हुए हैं तुम लोगों ने. अगर आप लोग वाशिंगटन डीसी में सोवेनियर्स वगैरह लेना चाहते हैं तो यहाँ पे स्टॉल्स लगे हुए हैं. ये हॉट डॉग्स के फूड ट्रक्स हैं, तो आप इधर से बाय कर सकते हैं. अंकल ये एक शर्ट की प्राइस तो पता करें वैसे ही कि क्या प्राइस होगी इसकी. ट्रम्प की लेनी है तो इन्फॉर्मेशन लेने के लिए बस ट्रम्प की पता कर लें. How much is that shirt here? $10. And that USA one, that Washington DC? Yeah. वो चाहिए? नहीं चाहिए तो नहीं, मैंने किसके लिए लेनी है. तो वैसी प्राइस के लिए 18 कह रहे हैं. 8 तो आपके लिहाज से प्राइस ठीक है. ठीक है सही है. मुनासिब पैसे मांग रहे. लेकिन इनका जो फूड वगैरह ना यहाँ वो उस पर एक्सपेंसिव होता है. ये फूड क्या, जो फूड बेच रहे हैं ना ये महंगे देते हैं ये यहाँ. महंगे देते हैं. हाँ. मुझे ना इनकी ये चीज़ें अच्छी लगती हैं. ये अक्सर लोगों ने पहने भी हुए थे जब पीछे वो हुए हैं इलेक्शन वगैरह. I guess they just wanted to like go like somewhere they hadn't been before. अच्छा, यहाँ पे ना मैंने ये चीज़ नोटिस की है, जो पैदल चलने वाले इशारे हैं अक्सर आपको यूरोप में या एशिया में ग्रीन कलर का मिलेगा. हाँ, यहाँ पे वाइट कलर का ऑन होता है और साथ टाइमर स्टार्ट हो जाता है. टाइमर सर है. उधर टाइमर नहीं है मेरे ख्याल. उधर टाइमर नहीं होता, सिर्फ ग्रीन वो कलर ये का अच्छा है. है वैसे. वो टाइमर होना चाहिए, उससे अंदाज़ा हो जाता है आपको. कुछ मुल्क में है टाइमर. और मज़े की बात बताऊँ, पीछे मैं हांगकांग गया हुआ था. अच्छा. उन लोगों ने क्या ड्रामे किए हैं, क्योंकि लोग वहाँ पे एशिया में बहुत ज़्यादा मोबाइल इस्तेमाल करते हैं. हाँ. तो उन्होंने ट्रैफिक सिग्नल्स की रेड लाइट फर्श पे भी लगाई हुई है, ओह. रोड पे, कि उसका शेडो उधर पड़ता रहे. अगर इन केस पे मोबाइल पे देख रहा है उसको पता भी हो कि वहाँ पे ग्रीन लाइट है. ड्रामा तो नहीं है लेकिन रेड लाइट सेफ्टी इसके. सिक्योर तो है, लेकिन आप देखें लोग कितना मोबाइल पे कर रहे हैं. मतलब सिक्योर चीज़ है, लेकिन कितना मोबाइल यूज़ कर रहे हैं, कितनी बड़ी कंसर्न है. सही कह रहे हो. मैंने सुन रहा था, कोई आर्टिकल भी पढ़ रहा था, वो बास कंट्रीज़ में उसके लिए एक सेपरेट एक वे भी बना रहे हैं जो इस तरह के मोबाइल यूज़ करने वाले हैं जासूसी पाथ पर रहेंगे. देखें कि लोगों को जो है अभी ये अंकल बुज़ुर्ग ऑलमोस्ट 90 प्लस एज के लग रहे हैं मुझे. लेकिन ये भी देखें, हमारे से बात करते करते अभी एक अंकल हैं जी, अब यहाँ पर आए, ऑलमोस्ट 90 ईयर्स से प्लस के हैं, लेकिन अभी भी वॉक और अपना वर्कआउट और उसके लिए ये देखें. ये मुझे इन लोगों में अपना ओल्ड कह लें कि मुझे लगता है कि मेरा बुढ़ापा जो है वो ऐसा होगा अगर सर्वाइव उतनी अगर देर मैंने तक किया, सर्वाइव कर उस दिया. वक्त तक किए तो है. इनकी एज काफ़ी ज़्यादा. आप पूछ सकते हैं इनसे इनकी क्या एज है. आपने देखा उन्होंने बोतलें भी लगाई हुई है साथ पानी के लिए. अब पानी की है कि खून की है ये नहीं पता. लेकिन मोर चांसेस है पानी की होगी.
ये नो ग्लूकोज लगे और ड्रिप्स के साथ चल रहे हो लेकिन एज काफ़ी थी। लेकिन वो देख लो अभी भी वो ऑलमोस्ट 90 प्लस की Age काफी गारंटीड थी। है कि 90 प्लस की एज के। तो अंकल मुझे तो वाशिंगटन को सही एक्सप्लोर करके आपके साथ ना, स्पेशली आपके साथ गपशप लगा के बहुत मज़ा आया है। चल ठीक है। तो बहुत सी इंफॉर्मेशन आपने दी है, इंफॉर्मेटिव भी थी। यार तो इन्फॉर्मेशन ये है कि हमारे पास उसका कोई वो ऐसा तो नहीं है कि कोई ऑथेंटिक बहुत ही हम वो हिस्टोरियंस नहीं, ऐसी है, I लेकिन mean, जो हमारे नॉलेज में है जो हो सकता आपके है नॉलेज उसमें में है, और मेरे ख्याल से इस कमी ब्लॉग पेशी। में हमने जो सी बात की है वो पर्सनल आपके एक्सपीरियंस की बहुत ज़्यादा की है। आपने 10-11 साल जो अमेरिका में गुजारे हैं, जो चीज़ें आपने बताई हैं, मतलब पूरे व्लॉग की मैं बात कर रहा हूँ कि कौन सी स्टेट में काम ज़्यादा हो सकता है, कौन सी स्टेट में वो है, मतलब जो सारा हमने पूछ ये लिया। पर्सनल अपने एक्सपीरियंस अपने बेस पर ही है, हर experience एक base पे। लोग के अपने अपने एक्सपीरियंस है। तो बिल्कुल, लेकिन ये एक इन्फॉर्मेटिव चीज़ है, मुझे तो बहुत अच्छा लगा है। हाँ तो नहीं बहुत ज़बरदस्त। बहुत शुक्रिया। ऑलमोस्ट अभी हमने कितने माइल्स चल लिया होगा अभी तक? अगर मैं आपको देख के बताऊं कि हमने अगर कितने अंदाज़ा करें। माइल्स चल लिए हैं या कितने किलोमीटर चल दिए हैं, इसलिए कि आपको फिर ये बताना पड़ेगा सबको कि अगर जो भी आए यहाँ पर स्मेल आई है बर्दाश्त करो आप। अंकल, आई है ना स्मेल। हाँ हाँ बहुत स्ट्रॉन्ग थी। अगर आप अमेरिका में आए हैं, यार मैं अम्स्टरडम में भी घूमा हूँ, लेकिन ये अमेरिका में ये स्मेल वीड की बहुत ज़्यादा है, डीसी में ख़ासतौर पर आपको यहाँ बहुत ज़्यादा मिलेगी लोगों को। बहुत ज़्यादा है। गाड़ी पास से गुजरती है, हम अपनी बहुत गाड़ी के strong, अंदर बहुत बैठे strong। हुए हैं, तो अपनी गाड़ी के अंदर ये स्मेल आ रही होती है, और अभी भी हम पर, लेकिन नज़र नहीं आए लोग करते हुए। वो जो गुजर जाएगा वो कौन गुजर के गया, वहाँ से ही गुजरा, इधर से गुजरा, उसका नहीं पता लगता ना। तो आज हमने 12,310 स्टेप्स किए हैं, जो कि आलमोस्ट 9.33 किलोमीटर बनता है। 9.3 किलोमीटर का मतलब है कि आप वेरी मच लाइक 4 माइल के करीब आप तकरीबन। अंदाज़ा कर लो कि आप चले हो। मतलब- सो जो भी यहाँ पर आए वो इस जहन से आए कि उसको फिर चलना पड़ेगा, नहीं तो फिर आप क्या है कि गाड़ी पर जाओगे तो आपको करीब में पार्किंग नहीं मिलेगी या दूर पार्किंग मिलेगी और टाइम बहुत लगेगा। तो ये सारा एरिया वॉक से कवर करने तो वाला। अगर आप लोग इधर आ रहे हैं, अच्छी तरह प्रिपेयर होके आए। अंकल जो जॉगर्स पहने हो, हम भी वाइट हाउस में होके थे, आए थे। अंकल ने जॉगर्स पहने हुए हैं, बहुत वाइट हाउस अच्छे। में भी जॉगर पहन के। बिल्कुल, प्रेसिडेंट से बात भी किया, जॉगर में की है, हाँ ऐसे ही है। लेकिन अपने आप को सही प्रिपेयर करके पानी की बोतल साथ रखें। ओ यार। जॉगर्स वगैरह पहने, हमने तो गाड़ी में छोड़ दी थी। वाकई सही बात है, लेकिन- इतने समझदार हैं हम। लेकिन हम गाड़ी में जाके पीते हैं तो आपको मज़ा आएगा। अंकल, अब आपको बहुत से लोग देखेंगे, गालियाँ तो वाशिंगटन की नहीं, गालियाँ नहीं निकालेंगे, वाशिंगटन डीसी वाला व्लॉग का एंड कर रहे हैं। इंशाअल्लाह अपकमिंग व्लॉग में भी आप साथ होंगे, लेकिन ये आपका पहला व्लॉग है मेरे साथ। आपने कोई मैसेज देना है अपने चाहने वालों को, या जो पाकिस्तान में जिन लोगों को आप काफ़ी अरसे से नहीं मिले, इन केस वो देखते हैं, तो कोई छोटा सा मैसेज दे दें फिर। मैसेज यार, एक तो ये ना मंसूर बहुत कोई चीज़ें पूछता है, बाज़ दफ़ा उसकी तैयारी भी नहीं होती है। ये चीज़ें नहीं, लेकिन यह है कि यार सबको हेलो, सबको सलाम, सत श्री अकाल, नमस्कार, जो भी जहाँ जैसे है, खुश रहे, स्टे हेल्दी। हमारा बस आज के टूर का मकसद ये है कि अच्छा टाइम गुजारा जाए बस। बहुत अच्छा टाइम। तो मंसूर ने ख़ास तौर पर बड़ा एफ़र्ट किया है, आलमोस्ट जर्मनी से मलेशिया, तो मलेशिया से यहाँ आते आते आलमोस्ट कितना तकरीबन 2 दिनों का सफ़र किया। सो जिसको मौका मिलता है और सेहत भी इजाज़त देती है तो आए यहाँ पर, देखें, घूमें फिरें, दुनिया को देखें, बड़ी खूबसूरत दुनिया। बहुत ये तो खूबसूरत चलें, दुनिया, एक बहुत अच्छा कंक्रीट की कल्चर वर्ल्ड है। है यहाँ डीसी में, लेकिन आप यूएसए को आके बहुत जगहों पर एक्सप्लोर कर सकते हैं। चले, इंशाअल्लाह नेक्स्ट व्लॉग के साथ मुलाकात होती है आप लोगों के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया अंकल। नेक्स्ट हाँ, व्लॉग ज़रूर और भी अच्छे आएंगे, देखें। सही है। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अमेरिका के व्लॉग्स और भी अच्छे आने वाले हैं, और आप लोग फीडबैक देख सकते हैं कि हमें अमेरिका में कौन सी चीज़ें एक्सप्लोर करनी चाहिए। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।